हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ किस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर, जिससे रिलेटेड हमने 3 टेस्ट, कंपैरिजन, म्यू टेस्ट, ये लगभग कंप्लीट कर लिए, ठीक है, और एक पी टेस्ट, ठीक है। तीनों टेस्ट आपको क्लियरली बताए जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल भी करवाए जा चुके हैं। कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या किया था, अभी हमने एक ऐसे फंक्शन को नया फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो दिया गया फंक्शन यदि उससे छोटा है, तो जो हमने फंक्शन बनाया है, जो दिया गया फंक्शन नए बनाए गए फंक्शन से छोटा है, तो उसको अभिसारी चेक करो, और बड़ा है तो उसको अपसारी चेक करो। फिर हमने पढ़ा पी टेस्ट, यानी हमारी कोशिश क्या रहती है कि दिए गए क्वेश्चन को एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर दो कि वो 1/x की पावर p के फॉर्मेट में आ जाए। p यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, भाई रियल नंबर होना चाहिए। यदि वो ग्रेटर देन 1 देन अपसारी, लेस इक्वल 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी, लेस इक्वल 1 तो अपसारी। उसके बाद हमने यूज किया म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट में मैंने आपको स्पेशली क्या बताया था, म्यू टेस्ट तभी यूज होगा जब ऊपर और नीचे अलजेब्रिक फंक्शन हो। म्यू टेस्ट कब यूज होता है स्टूडेंट? म्यू टेस्ट सिर्फ तभी यूज होता है जब ऊपर और नीचे क्या हो, आपके अलजेब्रिक फंक्शन हो, यानी x की पावर का कोई फंक्शन हो, नीचे भी x की पावर का कोई फंक्शन हो, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे क्या करोगे, आप ये करोगे कि जो नीचे पावर है उतनी ही पावर ऊपर हो जाए। अब उतनी करने के लिए आपके पास कई बार पावर बढ़ानी पड़ेगी, कई बार पावर कम करनी पड़ेगी। तो जैसा भी बच्चों के क्वेश्चन है, भाई कम करनी है तो माइनस पावर यूज करो, बढ़ानी है तो प्लस पावर यूज करो। उसके बाद उस म्यू की वैल्यू को देखो, ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी, लेस इक्वल 1 तो अपसारी। लेकिन कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जहां ये तीनों टेस्ट काम में नहीं आते, ठीक है, यानी काम में आते थे लेकिन हमारे लिए वो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रॉब्लम यानी काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं कि हम उन तीनों टेस्ट को अप्लाई कर सकें। तो जब ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे इन तीनों टेस्ट को लगाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 नए टेस्ट आते हैं। एक होता है आपका एबल टेस्ट और एक होता है डिरिचलेट टेस्ट। 2 टेस्ट हैं, कौन कौन से? सबसे पहले एबल टेस्ट और उसके बाद डिरिचलेट टेस्ट। तो ये बच्चों आज के इस लेक्चर में हम दोनों टेस्ट को पहले समझते हैं और उसके बाद उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके माइंड में वो प्रोसेस पूरी की पूरी फीड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आती है एबल टेस्ट की, ठीक है। एबल क्या कहते हैं कि यदि आपको कोई फंक्शन इस तरीके का दिया गया हो, यानी कोई भी आपको इंटीग्रेटिंग फंक्शन दिया गया हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको 2 अलग अलग फंक्शन में डिफाइन करो। सबसे पहले आप क्या करो, दिए गए फंक्शन को 2 अलग अलग फंक्शन में डिफाइन करो। एक को fx मानना है और एक को gx। लेकिन अब बात ये आती है कि fx और gx माना किसे चाहिए। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है आपकी ये आती है, तो क्वेश्चन जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मानो ना। टेस्ट में ये क्या कह रहे हैं कि हमें fx को कुछ इस तरीके से मानना है कि a टू इन्फिनिटी fx dx क्या हो, अभिसारी हो, यानी उसके 2 पार्ट आपको इस तरीके से करने हैं कि जिसे आप fx ले रहे हो वो इस लिमिट के अंदर क्या होना चाहिए, अभिसारी होना चाहिए। अभिसारी आपने 3 टेस्ट पढ़े, कंपैरिजन, पी टेस्ट, म्यू टेस्ट। उन तीनों टेस्ट को अप्लाई करो। यदि आपने ढंग से उनको तैयार किया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया है, तो शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा फोकस कई बार ये होता है कि भी आपको देखते ही पता ना चले। क्यों? भी मैं मानता हूँ इस बात को कि भी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन होता है वो सोल्व करने पे पता चलता है, डायरेक्टली देखने पर नहीं पता चलता। लेकिन उसका हमारे पास एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, ये लाइन। gx क्या होना चाहिए, परिबद्ध तथा एकदिष्ट। एकदिष्ट यानी जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, मोनोटोनिक। इसके अंदर 2 बातें, वर्धमान और ह्रासमान,
इसके अंदर कितनी बातें आपको चेक करनी बच्चों? 2 बातें, वर्धमान और ह्रासमान। तो वहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाता है कि वर्धमान और ह्रासमान, भी वर्धमान का मतलब होता है लगातार बढ़ना और ह्रासमान का मतलब क्या होता है? घटना। तो यदि आपको क्वेश्चन को जब आप देखोगे बच्चों, उसको भाई 2 में एक चीज़ को जब चुनोगे देखोगे तो एक तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप x की पावर x की वैल्यू को बढ़ाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1/x दे दिया, अब आपको इसको देखते ही पता चल रहा है नहीं चले कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊंगा जो एक्चुअली वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी या नहीं होती जाएगी? नहीं, ह्रासमान देखते ही पता चल रहा है। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आपको बच्चों थोड़ा बाद दिमाग में रखना है। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो यहाँ से है। ठीक है, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर यदि 0 आ जाए, नेगेटिव की ओर जाऊं तो क्या होगा? ऐसी बातें माइंड में आपके नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये देखो x ग्रेटर देन a और a ग्रेटर देन एक बार 0 है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिमिट को देखोगे और लिमिट से ही आप x को उठाओगे। यदि मान लो लिमिट 1 to इन्फिनिटी है तो वहाँ से चलो। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? यानी आपके पास जो लिमिट होती है आप वहाँ से x को चेक करोगे, उसके ऊपर फंक्शन को, और कहीं नहीं चेक करना। ठीक है, कई बच्चे के माइंड में आ जाए सर मैं कोई भी रियल वैल्यू ले लूँ। बच्चों को आप कोई भी अपनी मर्जी से नहीं लोगे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। यदि मान लो यहाँ पे लिमिट जस्ट एग्जांपल -1 to 0 है तो इनके बीच के इंटरवल में ही देखना है आपको, बाकी नहीं देखना। ठीक है, बाकी बार कहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, यदि आपने 12th क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को बहुत अगर ध्यान से पढ़ाओ तो कुछ फंक्शन होते हैं वो किसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग होते हैं, किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग भी होते हैं। वो जैसे आपको मैं एक ग्राफ बना के बताता हूँ, साइन का ग्राफ देखो आप, यदि याद तो कुछ ऐसा नहीं होता तो साइन का जो फंक्शन है बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव में ले चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच तो इंक्रीजिंग है, लेकिन π/2 से 3π/2 के बीच डिक्रीजिंग है। ठीक है, और -π/2 से 3π/2 के बीच ना वो इंक्रीजिंग है ना वो डिक्रीजिंग है। तो अब आप बताओ इंटरवल का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? बात समझ आ रही है भाई? आप खुद देखो, इंटरवल के ऊपर बच्चों आपका फोकस रहना जरूरी है। यदि कोई स्टूडेंट सीधा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख रहा है तो बच्चों वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया। कोई ज़रूरी नहीं होता कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो हमेशा डिक्रीजिंग हो। वो हो सकता है भाई, जैसे कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा ही इंक्रीजिंग होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही इंक्रीजिंग होती है हमेशा ही डिक्रीजिंग होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात क्या आती है, हमें कैसे पता चले? तो कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना कि जो इंटरवल के ऊपर फोकस, तो हम इंटरवल को चेक करते हैं, इंटरवल में देखते हैं। ठीक है, तो इंटरवल के अंदर कोई इंटरवल ऐसा भी होगा जहाँ पे वो इंक्रीजिंग होगा, कोई इंटरवल ऐसा होगा जहाँ पे वो डिक्रीजिंग होगा, और कोई इंटरवल ऐसा भी होगा जहाँ पे दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो उसके आधार पे आपको चेक करना है। तो यदि आपका g(x) परिबद्ध तथा एकदिष्ट हो, परिबद्ध भी होना चाहिए, बाउंडेडनेस क्या होती है हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, और f(x) जो ऐसा हो कि अभिसारी हो, तो वो कंप्लीट फंक्शन भी क्या होता है? अभिसारी। यानी ये जो फंक्शन है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। ये है स्टूडेंट आपका एबल टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट हो गया आपका? एबल टेस्ट। अब मेरे हिसाब से शायद एबल टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यानी मेन आप g(x) के ऊपर फोकस करोगे। इसमें किसके ऊपर फोकस करना है आपको? g(x) के ऊपर। आपका जो मेन फोकस रहेगा वो g(x) के ऊपर रहेगा। यानी हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो परिबद्ध तथा एकदिष्ट, तो बचे हुए को f(x) मान लो, वो अभिसारी है या नहीं? 10 टेस्ट आपने पढ़े, उनके ऊपर अप्लाई करके देखो। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है डिरिचलेट टेस्ट की। यदि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे एबल टेस्ट लगाना डिफिकल्ट हो जाए या समझ नहीं आ रहा है एबल टेस्ट कैसे अप्लाई करें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिरिचलेट टेस्ट करें। लैंग्वेज पढ़ते हैं कि यदि f(x) x ग्रेटर इक्वल a के लिए परिबद्ध एवं एकदिष्ट फलन है। थोड़े से लैंग्वेज चेंज हो रही है,
वहाँ पे आप परिबद्ध एकदिष्ट किसको देख रहे थे, gx को। यहाँ पे परिबद्ध एकदिष्ट किसको देखोगे, fx को। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बात और है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी fx इक्वल क्या होना चाहिए, 0। ये बात जरूरी है। यानी फंक्शन जिसे आप fx चुन रहे हो, परिबद्ध, एकदिष्ट और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी fx इज ऑलवेज इक्वल क्या हो, 0। उसमें सिर्फ परिबद्ध एकदिष्ट पे ऊपर फोकस किया हमने। एबल टेस्ट के अंदर जो हम gx लेते हैं बच्चों, उसमें हमने सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया, परिबद्ध एवं एकदिष्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे परिबद्ध एकदिष्ट के साथ वो 0 की ओर भी जाना चाहिए, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तथा gx क्या हो, परिबद्ध होना चाहिए। तो ऐसा केस बनता है तो जो आपका समाकल फंक्शन है, समाकलनीय जो फलन है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों, कोई डाउट है तो यहाँ पे आपका फोकस fx के ऊपर रहेगा। fx उस फंक्शन को मानो जो परिबद्ध हो, एकदिष्ट हो तथा x टेंड टू इन्फिनिटी के ऊपर 0 हो, ठीक है। तो बच्चों मोस्टली केस में तो हम डिरिचलेट टेस्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी कई जगह एबल टेस्ट भी। इतनी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके थ्रू ये टेस्ट आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन एबल टेस्ट के करते हैं, उसके बाद डिरिचलेट टेस्ट पे आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, सबसे पहले a टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर dx और a ग्रेटर देन 0। सबसे पहला काम, एक बार आराम से फोकस कीजिए, कोई समझिए। तो सबसे पहले बच्चों यदि आप ध्यान से देख रहे हो, सेकंड ब्रैकेट में अंदर जो मैंने लिखा है उससे आपके बात कुछ दिमाग में आ जानी चाहिए। सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, यदि आप उसके ऊपर फोकस करो तो एक बात आपके माइंड में आनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है और ये क्या होता है, अभिसारी होता है। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी बच्चों एक बार, माफ़ी चाहूँ बच्चों आप सभी से, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, ये होता है आपका अभिसारी। लेकिन ये क्या ये परिबद्ध और एकदिष्ट है, सोचो। क्या ये परिबद्ध एकदिष्ट है? तो ये बच्चों परिबद्ध भी है, एकदिष्ट भी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ठीक है, लेकिन नेगेटिव है तो ये क्या होगा, ह्रासमान, और किसकी ओर जाएगा, 0।
देखो बच्चों, यदि ये पॉजिटिव पावर होती है ना यहाँ पे, तब तो ये इन्फिनिटी की ओर जाता, लेकिन जब पावर नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है वो कम होना, इस वजह से ये रेगुलरली क्या होता जाएगा, कम। ह्रासमान है तो यानी ये परिबद्ध भी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो दिया गया क्वेश्चन है वो एबल टेस्ट से अभिसारी है, ठीक है। तो जो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।